फिर से हाय नमस्कार। चलिए आइए हम लोग चलते हैं आज अपने मस्ती क्लास में आइए क्या हो रहा है क्या देखा जाएगा। लेकिन हाय देखिए हम लोग आज चल रहे हैं नौ क्लास का है, क्लास 9 है। उसमें भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। भूगोल में है पाठ 2 में क्या दिया है, भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। भौतिक स्वरूप का संरचना और उच्चावच के बारे में, मतलब अपने देश के भारत के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत का संरचना कैसा है, उच्चावच कैसा है। तो उसका कुछ ही भाग है, भारत का कुछ ही भागों की जो संरचनाएं हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोग का जो है ये संरचना बनाया गया है, वो भारत का संरचना है, कुछ ही भाग है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक जो आता है वो हम लोगों का हिमालय पर्वत, हिमालय दिखाई देता है, हिमालय है। यहाँ से यहाँ उबड़ खाबड़ हम लोगों का दिखाई देता है, मतलब हिमालय है। और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर कश्मीर घाटी है, कश्मीर में जो घाटियां है वो है कश्मीर घाटी, यहाँ पर पाया जाता है। हाई तीर का चिन्ह दिया गया वो कश्मीर घाटी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक हाई जो है मैदान, जो गंगा नदी है एवं सिंधु, गंगा सिंधु का मैदान है। गंगा नदी और सिंधु नदी के मैदान, खाली जगह पाया जाता है गंगा नदी और सिंधु नदी का। तो गंगा नदी और सिंधु नदी का हम लोग खाली मैदान देख लिए, मतलब क्षेत्र होता है। अब देखिए यहाँ से जो दिखाई दे दिया ये लेकर के पूरा इस तरह गया हुआ है यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग का इसमें क्या आएगा, दक्षिण का पठार है, पूरा दक्षिण का पठार है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दक्षिण का पठार आएगा। उसमें क्या है, मालवा का पठार भी है, उसमें मालवा का पठार हाई जो है वो मालवा का पठार है। और जो हाई ऊंचा है ना उबड़ खाबड़, वो दक्कन का पठार कहलाता है। ये उबड़ खाबड़ दक्कन का पठार कहलाता है। और अब देखिए यहाँ पर नीलगिरी जो पर्वत है वो नीलगिरी पर्वत को संकेत किया गया है। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत यहाँ पर है। हाई देख लीजिए यहाँ पर यहाँ तक आया है। हाई जो है हम लोगों का इधर वो दक्षिण में, जो दक्षिण है ना भारत के नीचे नक्शा में, दक्षिण जो कन्याकुमारी अंतरिक्ष है, ये चौका है जो नक्शा बनता है। देखिए नक्शा है पूरा नक्शा ही है भारत का जो दक्षिणी छोर का नक्शा ही है एकदम, मतलब कि नक्शा दिखाया गया है ऊपर से लेकर के नीचे तक। उत्तर है और यहाँ पर दक्षिण है। तो दक्षिण में जो पड़ता है हम लोगों का कन्याकुमारी अंतरीप होता है। कन्याकुमारी अंतरीप जो कि एकदम नीचे हिंद महासागर से सटा हुआ एकदम है कन्याकुमारी अंतरीप। और देखिए कन्याकुमारी अंतरीप के नीचे में थोड़ा सा नीचे में क्या है हम लोगों का, हिंद महासागर, जो महासागरें हैं हिंद महासागर। यहाँ पर जो दिया गया है दक्षिण का, इधर दक्षिण का हो जाएगा तो दक्षिण में ही पड़ता है कन्याकुमारी अंतरीप, जो कन्याकुमारी अंतरीप के नाम से कहते हैं। अब यहाँ पर उसके नीचवा हो जाएगा हिंद महासागर के ऊपर कन्याकुमारी अंतरीप। और यहाँ पर जो दिया गया है उत्तर, भारत का है उत्तरी भाग है, भारत का उत्तरी भाग में ही बताया गया है कि हिमालय, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो जो भारत का उत्तर है उत्तर में ही हिमालय पर्वत को दर्शाया गया है। अब हिमालय पर्वत तो हो गया, लेकिन उत्तर में ही हम लोगों का कश्मीर घाटी पड़ती है। उत्तर में ये भी ध्यान देना है कि किधर कौन पड़ता है, उत्तर में कश्मीर घाटी और मैदान सिंधु का, गंगा और सिंधु का मैदान हो जाएगा, गंगा सिंधु का मैदान। तो हम लोग आज पढ़े कि भारत का कुछ ही जो पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी भाग और पठार के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि ये दिया है भौतिक स्वरूप, मतलब भूगोल में हम लोगों के भूगोल किताब है 9 क्लास का, उसमें ही बताया गया कि भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। तो उच्चावच का मतलब होता है उबड़ खाबड़ स्वरूप है। हमारे भारत की कुछ भाग है उत्तर और दक्षिण में, जो उबड़ खाबड़ भागे दिखाई देती है वो हम लोगों का स्वरूप है, वो उच्चावच है। इसी के बारे में आज बताया गया। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का ये 9 क्लास के लिए ही बेसिक नहीं है, ये हर क्लास के लिए काम देगा। क्योंकि यहाँ पर हम बताए कन्याकुमारी अंतरीप, तो कन्याकुमारी अंतरीप हम लोगों का जो है वो दक्षिण में ही पड़ता है कन्याकुमारी अंतरिक्ष, और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत
पड़ता है। तो ये सब आप लोगों को जानना जरूरी है, तो आप लोग पढ़िए। थैंक यू। बंद करो।